करें, गाड़ी बेकाबू हो रही है। माता रानी मदद करो। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? क्या गलत कहा मैंने? आप ही लोगों ने बताया ना कि मेरी और रोली की हालत उस डायन की वजह से है। तो मैं खुद जाता हूं उस डायन के पास, मुझे मेरे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। हाँ प्रेम, लेकिन नहीं सत्तू भैया, ये मुसीबत मेरी वजह से आई है इस घर पर, इसलिए वहां मुझे खुद जाना होगा उस मुसीबत का सामना करने। नहीं बेटा, तुम उस डायन के सामने नहीं जाओगे प्रेम। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अभी अभी आप लोगों ने खुद कहा कि हालात से हार मानकर बैठना एक कायरता है। और दूसरी तरफ आप मुझे चुप रहने के लिए कह रही हैं। मैं वहां जरूर जाऊंगा। देख प्रेम, आई अंडरस्टैंड कि तू हमारी मदद करना चाहता है, पर तेरी इस वक्त खुद भी तबीयत ठीक नहीं है। तू नहीं जा सकता। बेटा तू नहीं जाएगा। अरे आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे। अंदर ही अंदर घुट रहा हूं मैं। अचानक ही मेरी जिंदगी दिशाहीन हो गई है। मन में हजारों सवाल उठ रहे हैं लेकिन जवाब किसी का नहीं। मुझे उस डायन के पास जरूर जाना होगा ताकि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल सके। आप घर की बड़ी है ना, मैं आपसे इजाजत मांगता हूं। मुझे इजाजत दीजिए ताकि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल सके, प्लीज। मुझे पूरा विश्वास है सिमर के साथ तुम तीनों मिलकर मेरे घर की खुशियां, हमारे परिवार की एकता और इस घर की सारी यादें वापस लेकर ही लौटोगे। कहने का मतलब यह है कि जिसने हमारे भारद्वाज परिवार की बुनियाद पर वार किया है, तुम चारों मिलकर उस बुरी शक्ति को जड़ से ही उखाड़ फेंकना, ताकि दोबारा कोई भी हमारे इस भारद्वाज परिवार पर बुरी नजर उठाने की हिम्मत भी कर सके।
हम सब यहाँ मिलकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि सिमर के साथ मिलकर तुम तीनों इस कहानी को उसके सही अंजाम तक पहुंचाकर ही वापस लौटोगे। जय माता दी। जय माता दी। चल बेटा, चलो। रुको सिमर, रुको, रुक जाओ सिमर। इंद्रावती चाहे कुछ भी कर ले, मंदिर की सीढ़ियां पार नहीं कर पाएगी। रुक जाओ सिमर, रुक जाओ। हर बार इसकी भक्ति और इसका भगवान हमारे आड़े आ जाता है। एक बार इस मंदिर से बाहर निकल कर देखो, फिर हम तुम्हारी वो गत करेंगे जिसका तुम्हें अनुमान भी नहीं है। शुक्र है माता रानी का। हिम्मत है तो हमारा सामना करो, बाहर निकलो। मैप के हिसाब से आगे एक कबीर लेफ्ट आएगा, यहां से 2 किलोमीटर सीधा, फिर एक राइट। यहां से राइट ले। यहाँ से? हाँ, यहां से राइट। सिद्धार्थ मैप में देखता रहे। 1 मिनट, मैप पे तो आगे पूरा जंगल दिखा रहा है। क्या? आगे जाके ही पता चलेगा। वो देख, वो सिमर की गाड़ी है ना? हाँ, ये तो सिमर की कार है। सिमर तो यहाँ नहीं है। फोन करता हूँ। फोन तो यहाँ गाड़ी में है। सिमर कहाँ जा सकती है? लगता है हमने आने में देर कर दी। एक काम करते हैं, आसपास होगी, आवाज देते हैं। चल। सिमर, 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 सिमर। सिद्धांत, सिमर यहाँ नहीं है। प्रेम, सिमर यहाँ नहीं है। शायद तो ठीक कह रहा है, यहाँ कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। सिमर के पास वो नक्शा था, वो गुरुजी की बताई हुई जगह पे गई होगी। और जब वो यहां से जा रही थी तब इंद्रावती ने ये। सिद्धांत, अभी ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हमें सिमर को ढूंढना है तो हमें भी उसी नक्शे को फॉलो करना होगा। वो नक्शा जरूर हमें उसी जंगल की तरफ लेके जाएगा। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। प्रेम, सिद्धांत, लेट्स गो। ओके। ये तो दक्षिण दिल्ली से बाहर की ओर का रास्ता है, मतलब दिल्ली के बाहर है। ये निशान, इसका क्या मतलब हो सकता है? इस निशान का कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा, पर क्या?
मुझे जल्दी इस जगह जाना होगा, ढूंढना होगा मुझे। ये मैं कहाँ गई? मैं तो मंदिर में थी ना, तो मैं इस जंगल में कैसे आ गई? मैं हम तुम्हें यहाँ ले आए हैं, हम तुम्हें यहाँ ले आए हैं, हम तुम्हें यहाँ ले आए हैं, हम तुम्हें। क्या बात है? तुम यही सोच रही हो ना कि मंदिर के अंदर एक डायन की मैली विद्या कैसे काम कर गई, है ना? ये क्या हो रहा है? अपने दिमाग पर इतना जोर मत डाल छोटी। तू जिसे मंदिर समझ रही थी वो हमारा भ्रम जाल था। अच्छा याद कर छोटी कि उस मंदिर में कौन सा भगवान था? उस मंदिर में तो किसी भी भगवान की प्रतिष्ठा नहीं थी। हे माता रानी, ये भूल मुझसे कैसे हो गई? भूल तुझसे हुई नहीं, हमने करवाई है। हम जानते थे कि तू मंदिर देखकर अवश्य आएगी। इसे कहते हैं जादू। और जब तू हमारे उस भ्रम जाल में फंसकर इस नक्शे को देख रही थी ना, तो हमने भी चुपके पीछे से इस नक्शे को देख लिया। अब देखना ये वही जंगल है ना जो इस नक्शे में है। क्यों? तो बस हम तुझे सीधे यहीं पर ले आए, क्योंकि समय ना तो तेरे पास है और ना ही हमारे पास। जाओ सिमर, जाओ इस घने जंगल में और पता लगाओ कि कौन सी है वो जगह जहां पे हमारी मृत्यु का रहस्य छुपा है। कितनी मूर्ख है तू छोटी, कितनी मूर्ख है। अब तक तूने ये नहीं समझ पाई कि हमें मृत्यु देना असंभव है। गुरुजी की बातों में आकर तुम हमारे इस चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुकी हो सिमर, क्योंकि जिस जगह तुम्हें जाना है वहां हमारी मृत्यु नहीं, हमारी ताकत बसती है। ओहो सिमर, तो अब तुम्हें हम पर विश्वास तो नहीं हो रहा होगा ना सिमर? क्यों? क्या पता ये वन भी एक ब्रह्मजाल हो, है ना? बिल्कुल सही सोच रही हो तुम सिमर। हम पर विश्वास कतई मत करना। जब तुम खुद अपने आप पर विश्वास नहीं करती तो भला कोई और तुम पर विश्वास कैसे कर सकता है? तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है सिमर? 100 साल पहले भी तुम जलन और हीन भाव की शिकार थी और आज भी हो। हाँ जीजी, अगर तब आपने इस मैली विद्या को नहीं अपनाया होता तो आज आप एक डायन नहीं होती। जीजी, हम तो आपकी वजह से तकलीफ में हैं, लेकिन आप तो अपने ही कर्मों की सजा भुगत रही हैं। पिछले 100 सालों से एक डायन बनकर। जीजी,
अगर उस वक्त आपने इस मैली विद्या को नहीं स्वीकारा होता तो आज स्थिति कुछ और होती। अपनी बकवास बंद करो सिमर। प्यार हासिल करने के लिए आप ये सब कर रही थी ना जीजी, लेकिन प्यार हासिल नहीं किया जाता, प्यार को प्यार से पाया जाता है। आपने अपनी इन बुरी शक्तियों से अपने प्यार को हासिल करना चाहा और यही आपकी सबसे बड़ी हार थी। 100 साल पहले भी और आज भी। हम हारे नहीं थे सिमर, 100 साल पहले भी और आज भी। कब तक इस गलत फहमी में जीती रहेंगी आप जीजी? कब तक? मैं मानती हूं कि मेरी बोली हुई किसी भी बात का आप पर कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन एक बात कहूं, इस कहानी का अंत करने के लिए, आपका अंत करने से पहले मुझे आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ का अंत करना होगा। आगे तो रास्ता ही नहीं है, यहाँ से मैं पैदल जाना होगा। शायद ये वही जंगल है जो मैप में दिखा रहा है। यहाँ तो सब जंगल ही है। इस तरफ ट्राई करते हैं। रस्सी जल गई पर पल नहीं गया। तुम्हें शायद इन मैली शक्तियों का अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि ये एक बार इंसानी दिमाग में बस गया तो इसको निकालना असंभव है। क्योंकि इसका सुरूर एक बार चढ़ गया तो ये चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, बस। बुराई को ताकत की कोई जरूरत नहीं होती, ताकत की जरूरत पड़ती है बुराई से लड़ने के लिए। जी, इस मैली विद्या ने आपके दिमाग को मैला कर दिया है और आज सबसे जरूरी है कि आपके दिमाग पर पड़े इस काले पर्दे को हटा दिया जाए। और हाँ, इंद्रावती, माता रानी के आशीर्वाद की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है और ना ही माता रानी की भक्ति की शक्ति की कल्पना कर सकती हो तुम, क्योंकि हमेशा से अच्छाई का परचम सबसे ऊंचा रहा है और अब भी रहेगा। ठीक है सिमर, हमें तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है। सूरज ढलने तक का ही समय है, तब तक अपनी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति का जितना जोर लगाना चाहती हो लगा लो। क्योंकि एक बार सूरज ढल गया फिर ना तो तुम्हारी सोच की शक्ति और ना ही तुम्हारी माता रानी की भक्ति काम आएगी। हार तुम्हारी ही होगी सिमर, क्योंकि ठाकुर साहब हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। सौ वर्षों पहले जो लड़ाई प्रारंभ हुई थी, आज उस लड़ाई का अंतिम पड़ाव हम पार कर जाएंगे सिमर। 100 वर्षों से जिस इच्छा को लेकर हम भटक रहे थे, उस इच्छा को आज हम पूरी करेंगे। और ये वादा है हमारा तुमसे।
तो ठीक है, मैं भी तुमसे वादा करती हूं कि तुम्हारे आंखों पर पड़ी ये पट्टी जरूर हटाऊंगी। माता रानी के अस्तित्व का एहसास मैं तुम्हें कराऊंगी। उनकी शक्ति क्या होती है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और मैं जानती हूं, पूरा विश्वास है मुझे कि माता रानी ने मुझे यहां इसीलिए भेजा है ताकि मैं तुम्हारे बुरे मकसद को रोक सकूं। तो ठीक है सिमर, अब तय रही ये बात। तुम्हारे पास सूरज ढलने तक का ही समय है। जो करना है वो कर लो। देखते हैं कौन किसको रोकता है और कौन अपनी मंजिल तक पहुंचता है।